सीमा पर जंगी ड्रोन के इस्तेमाल और उनकी तैनाती के मामले में अपना देश थोड़ा पिछड़ता रहा था, पर अचानक अब बाजी पलट गई है। हमें कमजोर समझने की भूल कर चीन अरुणाचल प्रदेश में और पाकिस्तान कश्मीर में ड्रोन्स भेज करके गाहे बेगाहे छेड़खानी या कह लें कि एक सैन्य चुहल करता रहता है। पर अब जब बाजी पलटी है तो इनकी चुनौती इनकी चिंता में बदल गई है। कैसे? इसका जवाब है ये है घातक, नाम से भी और काम से। डिफेंस के रिसर्च और डेवलपमेंट वाले संगठन DRDO ने अपने प्रोजेक्ट स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड या स्विफ्ट के तहत इसे विकसित किया है। घातक पायलट रहित है तो भी इसकी खूबियों को देखते इसे ड्रोन की कैटेगरी में रखने का मन नहीं होता है। ये बहुत अपग्रेडेड टाइप का मानव रहित लड़ाकू जहाज है। संसार में फिलहाल मौजूद अपनी श्रेणी के सभी ड्रोन्स जो हैं, जो फाइटर ड्रोन्स हैं या बमवर्षक हैं या टोही ड्रोन हैं, उनसे तकनीक के मामले में ये बहुत आगे है। ये जंगी ड्रोन चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। जानिए कैसे। नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भारतीय सेना की एक नई सफलता के बारे में। एरिकी B-2 बमवर्षक जैसा दिखने वाला ये पायलट रहित घातक खुद ही टेक ऑफ और आसान सुरक्षित लैंडिंग की काबिलियत रखता है। ऑटो पायलट मोड में ही वे पॉइंट नेविगेशन सहित उड़ान पूरी करता है। घातक जो इसका एयरफ्रेम है, निचला ढांचा है, पहिए हैं और फ्लाइट कंट्रोल है, एरोनॉटिकल सिस्टम जो है, सब कुछ इसका घातक का स्वदेशी है। संभव है जल्द ही ऐसे ड्रोन में काम आने वाले हल्के इंजनों के लिए भी हमें रूस या किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। और अभी समय है, अभी इससे और विकसित होना है। उस समय तक संभवतः इंजन भी हम स्वदेशी ला सकें। हम अगर ये कहते हैं कि घातक एक ऐसा मानव रहित युद्धक विमान है जिसे ड्रोन में नहीं गिनना चाहिए, तो क्यों? दरअसल ये ड्रोन से कई मामलों में जुदा है, अलग है और ज्यादा विकसित है। ड्रोन जो है वो एक सीमित गति के साथ लिमिटेड स्पीड में कम दूरी तक की उड़ान भर सकते हैं। हमलों के दौरान तो भाई न सिर्फ तेजी चाहिए बल्कि लंबी दूरी की उड़ान क्षमता भी जरूरी है। घातक इन दोनों खूबियों से लैस है। वो तेज भी है और लंबी दूरी तक उड़ान भी भर सकता है। ड्रोन उड़ान के लिए साधारणतः एरियल तकनीक अपनाते हैं, जबकि घातक में टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो इसे बिना रुके 700 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरने की कुव्वत देता है, ताकत देता है। ये जो खुसूसियत है इसे ड्रोन वर्ग से अलग करती है। यह अलग बात है कि मूलतः ये ड्रोन ही है। टो लेने के अलावा इससे मिसाइलें, बम और दूसरे गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। निशानों पर सटीक हथियारों को फायर करने के लिए भी इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, या कह सकते हैं होगा ही। साथ ही अपने जो स्टील्थ फीचर का इस्तेमाल करके ये दुश्मनों के सेंसर से छिप सकता है। अब किस स्तर तक स्टील्थ सेंसर इसके काम करते हैं ये तो थोड़ा आगे आने वाली बात है, लेकिन इसमें ये सेंसर जबरदस्त हैं। वायुसेना के अलावा जहाजों के डेक से सीधे उड़ान भरने वाले घातक को नौसेना में भी इस्तेमाल करने की योजना है। वायुसेना से इतर आतंकियों, नक्सलियों के खिलाफ अभियान में भी ये बहुत काम आने वाला है। और अभी तो ये पहला इसका प्रदर्शन है जो बहुत सफल रहा है। निश्चित तौर पर ये आने वाले वर्षों में, 1-2 वर्षों में बहुत ज़्यादा विकसित होगा और इसे और तकनीक सक्षम बना करके जब 2025 तक सीमाओं पर तैनात किया जाएगा तो फिर इसकी तोड़ का कोई दूसरा टोही और बमवर्षक ड्रोन नहीं होगा। LOC पर चीन 5000 मीटर की ऊंचाई पर
तकरीबन 500 किलोग्राम पेलोड उठा करके 170 किलोमीटर की रफ्तार से 5 घंटे तक लगातार उड़ने वाले अपने AR-5 ड्रोन का इस्तेमाल करता रहता है। चीन के बने हुए स्टील ड्रोन भारत के लिए निसंदेह खतरा है, क्योंकि वे छिपे छिपे आकर के कोई भी हरकत कर सकते हैं। वे जो है वो हमलावर भले ही ना हो, लेकिन वो गजब के टोही हैं। पर अब भारत के पास भी टोही के साथ हमलावर स्टील ड्रोन होगा। भारत के पास फिलहाल तो इजराइल में बना हेरॉन ड्रोन भी है, जो लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये AR-5 जो चीन का है उससे कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन अब इससे भी उन्नत यान घातक के आने से चीन की चिंता निसंदेह बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के पास साधारण और बेहद छोटे छोटे टोही ड्रोन, रोटरक्राफ्ट, इसके अलावा कुछ बहुत क्षमतावान जो है वो ड्रोन भी है उसके पास, जो उसने दूसरे देशों से खरीदे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे भी ड्रोन हैं को काफ़ी क्षमतावान हैं। ये 20,000 फीट पर 80 नाट की गति से 14 घंटे या 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। इसका जो फाइटर वर्जन है वो 60 किलो तक पेलोड लेकर के 7 घंटे तक उड़ सकता है। वो इससे बहुत उन्नत किस्म के 2 और युद्धक ड्रोन जो है वो पेश करने की आखिरी चरण में है। पर अपना घातक इन सब से बहुत आगे है। देश के इस पहले अत्याधुनिक फाइटर स्टेल्थ ड्रोन में अभी बहुत से टेक्निकल डेवलपमेंट बाकी है, पर जो इसका पहला परीक्षण हुआ है उसमें जो सफलता मिली है जबरदस्त है। उससे पूत के पांव पालने में नजर आने लगे। ये आभास होने लगा है कि घातक के आने के बाद देश के सैन्य, आकाश और रक्षा बाजार का नजारा कुछ अलग ही होगा। सैन्य प्रणालियों के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत, जो अभी 42 देशों में अपने हथियार बेच रहा है, इनकी संख्या बेशक दोगुनी हो जाएगी तब तक, क्योंकि तेजस की इतनी डिमांड है और अब घातक की निश्चित तौर पर डिमांड बहुत निकलेगी। रक्षा मामलों की प्रतिष्ठित वेबसाइट पर एक फिलिपिनो रक्षा विशेषज्ञ ने कुछ साल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ 7-8 महीने पहले ये लिखा था कि भारत मानव रहित युद्धक विमानों के मामले में चीन से तकरीबन 1 दशक पीछे है। भारत मझोले और बड़े पायलट रहित उन्नत युद्धक विमानों के परीक्षणों के दौर में है फिलहाल, जबकि तुर्की और चीन जैसे देश इसे तैनात भी कर चुके हैं। तो ये बात बहुत गलत नहीं थी जब ये बात फिलिपिनो जो जर्नलिस्ट ने कही थी, लेकिन अब कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से DRDO ने अपने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो परीक्षण किया है, पहले मानव रहित स्टेल्थ युद्धक विमान की जो अपनी पहली उड़ान दिखाई है लोगों को, उससे साफ हो गया है कि भारत जल्द ही हवा में बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये देश हथियारों, मानव रहित आधुनिक जंगी विमानों, युद्धक ड्रोन के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इसके अब मजबूत संकेत अब मिलने लगे हैं। तो इस एपिसोड में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी एक नए विषय के साथ अगली बार। तब तक संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।